अच्छा, ये जो हम शुरू में मैंने अपना इंट्रो आज किया ना, उसमें मैंने कहा कि हमें साइंसदान बनने का बड़ा शौक है। अब आपने बीच में एक जिक्र किया था, एक बच्चा पैदा होता है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें उसके साथ साइंसदानी करने का बड़ा शौक होता है। बच्चों के नाक साफ़ कर रहे होंगे, ट्वीज़र पकड़ के कह रहे होंगे वो क्लीन लगना चाहिए, कुछ देखने आएगा तो ख़राब हो जाएगा। कान में छोटे बच्चे के कान में भी कॉटन बर्ड्स मार रहे होते हैं, ये कितना डेंजरस हो सकता है? ये बहुत अच्छी बात है कि कान की सफाई कुदरत ने ऑटोमेटेड की हुई है। ठीक है, कान की सफाई किसी को ज़रूरत नहीं। इवन दो यू आर द बेस्ट स्विमर, आप दिन में 2-4 घंटे स्विमिंग भी करते हैं, तो प्लीज़ आपने कान में कुछ नहीं डालना। कान को ड्राई भी करना है तो टॉवल बाहर रख के सर को थोड़ा हिलाएं। बाथ लेने के बाद भी ये काम करें। इवन दो आप लॉन्ग बाथ भी लेते हैं तो इट्स वेरी गुड। और जब हम बाथ लेते हैं तो नोज़ गले में पानी ज़्यादा से ज़्यादा डालें, जिसको हम वज़ू कहते हैं। अच्छे तरीके से करें, जो ताकि उनकी क्लीनिंग भी हो। एग्जैक्टली जो भी काम करें खुशू खुजू से करें, एंजॉय करें, ताकि उसको दोबारा ना फिर बार बार। लेकिन डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कान साफ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों की ईयर वैक्स बहुत ज़्यादा बनती है। इसके साथ एक मिथ भी रिलेटेड है, मैं वो भी पूछ लेती हूँ आपसे। बिल्कुल सही कि बात ईयर वैक्स जो है वो शायद सेंसिटिव लोगों की ज़्यादा बनती है। पढ़ा था मैंने कहीं पे, पता नहीं अब सच है या नहीं है। क्यों फिर उनके नज़र आना शुरू हो जाती है? दैट लुक्स वेरी, लोगों को फीलिंग आती है, बड़ा डिस्गस्टिंग लगता है। तो उसके लिए क्या करें? आप कह रहे हैं कान के अंदर टॉवल भी नहीं मारना, टिश्यू भी नहीं मारना। जो है इसका सही नाम है सिरुमीन। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ये जरासीम को प्रोटेक्टिव है, बचाव करती है। अच्छा, ये खुद जरासीम नहीं है? वो नो। लोगों को लगता है कि जरासीम है। कान की मैल जो है वो बेसिकली गंद है, जरासीम है। इंग्लिश को गलत ट्रांसमिट कर इसका नाम रख दिया मैल। हाँ, प्लीज़, ये मैल नहीं है, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं। ये बैक्टीरिया को किल करती है, ये फंगाई को अवॉइड करती है, ये कान की प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने डिज़ाइन की है। आप इसमें टेम्परिंग ना करें। 95% to 98% फीमेल लोगों को, ज़्यादा जो हैं वास्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन को लाइफ टाइम में कभी सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इतनी थोड़ी बनती है कि जैसे हमारी स्किन जो है, ये हर जगह पे स्किन, कान के अंदर भी जो स्किन है 28 डेज के बाद नई चेंज हो रही, लेयर चेंज हो रही, वो हमें विदाउट नोटिसिंग जो है वो हम ये सिस्टम में ब्यूटी इतनी रखी हुई है कि जैसे लाइट सी सिकरी तरह की कपड़ों के साथ जब से आ रही, नीचे से एक नई स्किन आ रही। सही है। सो इट्स बीइंग रिफर्बिश्ड एवरी मंथ। तो आप कह रहे हैं कान की मैल असल में मैल नहीं है, असल में ये गंद नहीं है। 2-3% लोगों को इतनी ज़्यादा बनती है। उस पर आपने बड़ी अच्छी बात की, और वो साइंटिफिक रीज़न है कि टाइप ए पर्सनैलिटी, ओवर थिंकर्स, जो इन बिटवीन द लाइन रीड करते हैं, उनमें बहुत बनती है। उनमें से कुछ तो इतनी ज़्यादा बनती है कि 2-3 मंथ्स में उनको एक दफ़ा सफाई करवानी पड़ती। अच्छा, क्योंकि कान में ब्लॉकेज आ जाता है। वो नहीं करवाएंगे तो उससे फिर सुनना कम हो जाता है। ठीक है। छेड़ा-छेड़ी करेंगे तो पर्दे पे जाकर टच कर जाएगी। सही है। कान की सफाई करने वाले लोग 100 में से 1%, रात 2 लोग आए हुए थे कि थोड़ी सी सफाई कर रही थी जी, बेटी दौड़ से आई, दौड़ी तो वो थोड़ा सा हिला तो कान का पर्दा फट गया जी। अब ये काफ़ी मंथ्स में जाके ठीक होगा। अगर ऐसे हो जाए तो प्लीज़ बिल्कुल ना घबराएं। पहली बात तो तय है कि कान की सफाई नहीं करनी। ठीक है। कान को टॉवल से ड्राई करना बाद में। सही है। या हेयर ड्रायर अवेलेबल है तो नथिंग लाइक, बहुत दूर रखें, 1 या 2 फुट दूर, थोड़ा सा ड्राई कर लें इफ़ यू रियली फील लाइक। वरना पाकिस्तान में गर्मियों के मौसम में फ़ैन चल रहा है तो चंद मिनट में वैसे ही बॉडी ड्राई हो जाता है। नथिंग टू बी रिक्वायर्ड। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि 2 से 3% लोग ऐसे हैं जिनकी ईयरवैक्स बहुत ज़्यादा बनती है। exactly. 2 से 3% में ना मेरा बेटा भी आता है। और आपको ये बात पता भी है। सो अब हम क्या, थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, बाकी बच्चों के कान साफ हैं, उसकी थोड़ा सा ईयरवैक्स नज़र आ रही है, बीच में से थोड़ा सा लिक्विड भी निकल रहा है। तो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग, जो कि बहुत गलत हरकत थी, अभी आपने मुझे बताया भी कि कॉटन बड से साफ़ करना शुरू कर दिया। हर दफ़ा नहाने के बाद उसके कॉटन बड से साफ़ किया तो आप यकीन करें 6 से 7 कॉटन बड्स भर जाते थे। मतलब अच्छा खासा ईयर वैक्स। पिछले दिनों उसको ईयर इन्फेक्शन भी हुआ था। सो ऐसे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है, क्योंकि हमने एक नाम दे दिया ना इसको, ये गंद है, ये मैल है। अब किसी ने कह दिया हो तुम नहाते नहीं हो, कान से मैल नज़र आ रही है, तो एक वो वाला स्टिग्मा भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपके ख्याल में ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, या हम पेरेंट्स घर पे भी कुछ कर सकते हैं कि बच्चों के कानों के लिए? सफाई बिल्कुल नहीं करनी। कान में जो साइंटिफिकली अलाउड है कि किसी को इचिंग होती है, थोड़ी सी ड्राइनेस है,
Olive oil is the only oil being discussed in medicine. अच्छा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा अलहदा करके रख लें, हाँ, कॉटन बड के साथ, क्यू टिप्स के साथ, आई ड्रॉपर के साथ 2 से 3 ड्रॉप्स वंस अपॉन अ टाइम मंथली बेसिस पे कान में डाला जा सकता है। ठीक है। इससे ज़्यादा प्लीज़ यू आर नॉट अलाउड। ये जो सरसों का तेल गरम करके डालते हैं, ये बहुत बड़ा एक वो स्ट्रॉन्ग टिप है जिसके ऊपर लोग बात करते हैं। ईयर ड्रॉप डालने हैं, ड्रॉप्स डालने हैं, ऑयल डालना है तो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, गरम नहीं करना, ना गरम हो ना ठंडा हो, सही है, बॉडी टेम्परेचर पे, ना गरम, नॉर्मल टेम्परेचर पे। सही है, सही है, ये आपने बड़ी अच्छी टिप बताई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कुछ मिथ्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि उस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि जो हियरिंग लॉस है, कहा जाता है कि ये जैसे जैसे आप बड़े होंगे ना, ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ सर्कल और ये ट्रीट नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि थोड़ी सी एज बड़ी होना शुरू होती है, हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनकी हेयरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है और फिर आपको रियलाइज़ होता है विदाउट टॉकिंग अबाउट इट कि इनको कम सुनाई देता है, हालांकि डायग्नोज्ड नहीं है, बट आप यूजुअली एक एक्सपीरियंस करते हैं। इज़ इट ट्रू कि ये अनट्रीटेबल है? हियरिंग लॉस मोस्टली लोगों में नहीं होगा, थ्रू आउट लाइफ ही नहीं होगा। आई में से 95%, 90% प्लस लोगों में, इवन आप 100 ईयर्स की भी होंगी तो नहीं होगा। अच्छा, अब करना 2-3 चीज़ों का ख्याल करना है। जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो प्लीज़ उन दिनों में रेस्ट करें, इम्यून सिस्टम को रेज करें, जिसके लिए हमने टिप्स 2-3 दफ़ा दी हैं कि स्लीप, स्माइल, एक्सरसाइज, सिंपल डाइट, सोने से पहले वार्म चीज़ें लें, आपकी मदाफ़ियत A1 रहेगी। सही है। और अपनी डाइट को सिंपल भी रखें, फल स्पेशली वाइट मीट ख़ास 30 ईयर्स के बाद ज़रूर लें। कोशिश करें कि विटामिन डी हर बंदे की ग़िज़ा में होना चाहिए, बिल्कुल सही। वरना 2 लाख यूनिट वाला कैप्सूल हर माह हर बंदा खाए। हर माह 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स वाला एक कैप्सूल 16 के बाद लेना ऑलमोस्ट लाजम है। ये हर एज में ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि देखें हम 2-3 माह के लिए बीचेस पे नहीं जाते, सन ब्लॉक लगा के एक्सपोज नहीं होते। आजकल भी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 6 o'clock के पास आप घर में पूरी बॉडी को एक्सपोज करें, शॉर्ट्स पहन के, सन ब्लॉक लगा नहीं, के। हम सो रहे होते हैं तो सर, हम इतने नवाब हैं कि हमने अपना कारोबार भी 12-1 बजे जाके 2 बजे जाके खोलना होता है, तो हम तो धूप ले ही नहीं रहे ना, ये तो एक अलग बात है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये विटामिन डी डेफिशिएंसीज जो हैं ये एक्चुअली आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा खोखला कर रही है। वेरी गुड फॉर नथिंग। हाँ, हम ना दूसरों की वो कहते हैं उंगली करने में, सोशल मीडिया को मिसयूज करने में, पड़ोसियों पे नज़र रखने में, खराटे मारने में हम बड़े एक्सपर्ट हैं। और अगला सवाल मेरा खराटों से रिलेटेड ही है। एग्जैक्टली। यूजुअली कहा जाता है लाउड स्नोरिंग, यानी कि खराटे मारना का मतलब ये हो या आज सारा दिन बड़ा थक, और ज़्यादातर मर्द मारते हैं, मर्दों के खराटे ज़्यादा लाउड भी होते हैं और फ्रीक्वेंट भी होते हैं। तो कहा जाता है जी खराटे इसलिए मार रहा है कि सारा दिन बड़ा थक के काम करके आए, आज बहुत एग्जॉस्टेड होगा जिसकी वजह से इतना डीपली सो रहा है कि खराटे आए। Are these two things related? स्नोरिंग एक बहुत बड़ा मसला है पूरी दुनिया में, जिसको हम सिविलाइज भी कहते हैं। वहाँ पे भी सेपरेशन की एक बड़ी वजह खराटे मारना है। बिल्कुल, यहाँ भी सर पूछे, हम खवातीन से पूछे, हम कितना तंग आते हैं उठ के, कभी कहीं जाके सो रहे होते हैं। अगर फीमेल मारती है तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा बुरा है। मेल क्योंकि अर्निंग हैंड है, अक्सर वो दबा के पूरी लाइफ गुजार जाता है। तो प्लीज़ खराटे एक सोशल नोइसेंस नहीं है, राइट साइड हार्ट फेलियर की बहुत बड़ी वजह भी है। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम हो जाती है। हम ना बहुत वी आर वेरी काइंड टू आवरसेल्फ, जो हम खुद बहुत बड़े ब्लंडर और गलत काम करते हैं, वो छोटी सी मिस्टेक होती है, वो हमारे लिए बात ही कोई नहीं है। जो दूसरा करता है वो छोटी सी भी चीज़ बहुत बुरी होती है। सही है। पूरी कौम गलत है, ओनली मैं ठीक हूँ, हमने ये फ़र्ज कर लिया है। सही है। और यही गलत चीज़ है। तो